नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगम फ्रीगम स्टडी विद मी में। मैं हूं आपके साथ एडवोकेट पुलकित अग्रवाल। नवभारत टाइम्स .इंडिया-टाइम्स.com की खबर हम एक पढ़ रहे हैं जो कि 6 फरवरी को सुबह 9:29 पर छपी है और इसके ऑथर हैं अमित आनंद चौधरी और एडिटेड बाय सत्यकाम अभिषेक। तो चलिए खबर का पहले शीर्षक पढ़ते हैं। हमें पुराने ख्याल वाला कह लीजिए लेकिन पश्चिम की तरह नहीं बन सकते, शादी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी। चलिए पढ़ते हैं पूरी खबर, जानते हैं क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि देश में शादी को एक ऐसा संस्था के रूप में बचाए और बनाए रखना ज़रूरी है। इससे पश्चिमी देशों की राह पर नहीं जाने देना चाहिए जहां शादी के बाहर बच्चे पैदा होना आम है। कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी के जरिए मां बनने की इजाज़त देने पर अपनी चिंता जाहिर की है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ए. जॉर्ज की पीठ ने एक 44 साल की महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि आप हमें पुराने ख्यालों वाले कह सकते हैं लेकिन देश में शादी की संस्था को बचाना ज़रूरी है। 44 साल की एक अविवाहित महिला ने जब कोर्ट से सरोगेसी के जरिए मां बनने की इजाज़त मांगी तो जजों ने कहा कि भारत में अकेली महिला का शादी के बाहर बच्चा पैदा करना आम नहीं है, बल्कि ये एक खास मामला है। सरोगेसी कानून के तहत ये इजाज़त नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, हमारे देश में शादी करके ही मां बनना आम बात है, शादी के बाहर मां बनना सामान्य नहीं है। बच्चे के भलाई को देखते हुए हम इस बारे में सोच रहे हैं आखिरकार देश में शादी की संस्था चलनी चाहिए या नहीं। हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं, शादी की संस्था को बचाना ज़रूरी है। आप हमें पुराने ख्यालों वाला कह सकते हैं, हमें मंजूर है। एक विदेशी कंपनी में काम करने वाली महिला ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि सरोगेसी कानून में कुछ गलती है। कानून के मुताबिक सिर्फ 35 से 45 की विधवा या तलाकशुदा महिला ही किराए की कोख यानी सरोगेसी से मां बन सकती है, मतलब अविवाहित महिलाओं को ये हक नहीं दिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में महिला को बताया कि मां बनने के और भी तरीके हैं, जैसे शादी करना या गोद लेना, लेकिन महिला के वकील ने कहा कि वह शादी नहीं करना चाहती और गोद लेने में भी बहुत समय लगता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी को यूं ही नकारा नहीं जा सकता। 44 साल की उम्र में किराए की कोख से बच्चा पालना मुश्किल है। आप जिंदगी में सब कुछ नहीं पा सकते। आपकी मुवक्किल अकेली रहना चाहती थी। हमें समाज और शादी की संस्था की भी चिंता है। हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं जहां कई बच्चे अपने माता पिता को नहीं जानते। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में बच्चे बिना माता पिता के भटकते रहें। कोर्ट ने कहा, विज्ञान भले ही बहुत तरक्की कर गया है लेकिन समाज के नियम नहीं बदले हैं और कुछ खास कारणों से ऐसा होना भी ज़रूरी है। महिला के वकील ने कानून को गलत बताते हुए कहा कि यह बेहद भावपूर्ण है क्योंकि एक अविवाहित महिला कानून के मुताबिक योग्य बनने के लिए शादी करके तलाक ले सकती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह इतना आसान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वो महिला की याचिका पर अन्य याचिकाओं के साथ विचार करेगा जो कानून के दूसरे प्रावधानों को चुनौती दे रही है। याचिका में कहा गया है कि ये पाबंदियां पूरी तरह से भेदभावपूर्ण हैं और इनका कोई तर्क संगत आधार नहीं है। ये पाबंदियां न केवल याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं बल्कि व्यक्ति के परिवार बनाने के मूलभूत मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथ ही प्रजनन अधिकारों का भी उल्लंघन करती है जिन्हें अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये वीडियो कैसा लगा, कितना आपके लिए यूज़फुल है, जानकारी के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।